चलिए बच्चे, अब आप तक मेरी आवाज आएगी, ठीक है। चलिए बच्चे, अब आप तक मेरी आवाज आएगी। आप वॉल्यूम थोड़ी सी बंद थी। चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को ढेर सारा प्यार। चलिए आएंगे जुड़ेंगे तो सेशन को स्टार्ट करें। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, और उसमें हमने जो लास्ट पॉइंट पढ़ लिया था बच्चे, वो लास्ट पॉइंट मैंने देख लिया है पीडीएफ में। ठीक है, ठीक है। तो जो लास्ट पॉइंट था बच्चे कल की क्लास में, वो था हमारा आ नंबर ऑफ, आ लार्ज नंबर ऑफ, और द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ पे मैंने स्टार लगवाया था, और मैंने आपको बताया था कि वो जो द नंबर ऑफ वाला पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, और अगला पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं, चलिए अगला पॉइंट ये रहा स्क्रीन पर, मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे। सम, सम ऑफ, ऑल, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट, most of, most of, a lot of, lots of, plenty of, plenty of, a great deal of, part of, half of, 1/3 of, 2/3 of, 3/4 of, 3/4 of, etc. थ्री फोर्थ ऑफ एटसेट्रा। लिख लिया? अब जो जो मैं करता जा रहा हूं मेरे साथ साथ करना। यहां से 2 एरो निकालो, लिखो पहले एरो में, इफ नाउन इज अनकाउंटेबल,
देन नाउन प्लस वर्ब दोनों सिंगुलर। यहां लिखो इफ नाउन इज काउंटेबल देन नाउन प्लस वर्ब दोनों प्लूरल। लिख लिया? चलो भैया अब यहां समझो, गौर से ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ अब सिर्फ यहां बोर्ड पर ध्यान दो। क्लियर है? तो बच्चे ये जितने भी वर्ड्स अभी आप लोग देख रहे हो ये सारे के सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट बनते हैं। आपने सम देखा है, सम ऑफ देखा है, ऑल देखा, ऑल ऑफ देखा है, इनफ देखा है, मोस्ट देखा है, मोस्ट ऑफ, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, 1/3, 2/3, 3/4, ये सब आपने पढ़े। तो ये सारे के सारे क्या है? सेंटेंस के सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपने इनमें से किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखा तो आप समझ जाएंगे कि इनके बाद अगर कोई नाउन क्या है, अगर कोई नाउन काउंटेबल है तो वो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होंगे। अगर इन सॉरी अनकाउंटेबल है, अगर इनके बाद कोई नाउन अनकाउंटेबल है तो वो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होंगे। लेकिन अगर इन सभी के बाद कोई नाउन काउंटेबल है तो वो नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होंगे। कैसे? आओ मैं बोर्ड पर बताता हूं। देखो यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं पहले। हाफ ऑफ द मिल्क इज कर्ड। गौर से देखो इस एग्जांपल को। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है तो हाफ ऑफ के बाद आया है सिंगुलर बन के और उसका वर्ब भी सिंगुलर आया है। अब यहां पर देखो हाफ ऑफ द होटल्स आर क्लोज्ड। ये देखो अब हाफ ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आया तो वो प्लूरल आया और उसका वर्ब भी क्या आया? उसका वर्ब भी बच्चे प्लूरल आया। समझ में आया? बस यही समझाना था मुझे कि दोनों ही केस में यहां भी मैंने हाफ ऑफ लिया है, वहां भी हाफ ऑफ लिया है, लेकिन यहां जो हाफ ऑफ लिया उसके बाद मेरा नाउन और मेरा वर्ब दोनों सिंगुलर है, लेकिन वहां जो मैंने हाफ ऑफ लिया मेरा नाउन और मेरा वर्ब दोनों प्लूरल हो गए। नोट कर लीजिए। मैं मॉक टेस्ट बच्चे, मॉक टेस्ट के पीछे मत भागो। मॉक टेस्ट जो मैं आपको YouTube पर शाम को 6 बजे करवा रहा हूं उन मॉक टेस्ट पे ध्यान दो। वो इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है। जो शाम के 6 बजे वाले मॉक टेस्ट हैं बच्चे, वही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है अगर आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है तो। क्लियर? चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट, अब हमें 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, एक है देयर और एक है इट। ये दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट बनते हैं और इन दोनों ने हमें बहुत परेशान किया है ना? बहुत परेशान किया है देयर और इट ने। आइए इनको आज बहुत इजी वे में समझ लेते हैं। देयर जो है बच्चे वो देखने में एक बड़ा सा सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है लेकिन है एकदम फुस्सी फटाका। इट देखने में छोटा सा सब्जेक्ट है लेकिन है एकदम
छोटा राजन। कैसे, आइए देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मेरा सेंटेंस है देयर वॉज आ किंग, और मैंने एक और सेंटेंस लिखा देयर वर टू किंग्स। दिख रहा है आपको? ठीक है भाई। तो मैंने यहां पर दो सेंटेंस लिखे, पहला लिखा है देयर वॉज आ किंग और दूसरा है देयर वर टू किंग्स। बच्चों, वॉज सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है। किंग सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है। वर सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल है। किंग्स प्लूरल है कि प्लूरल? प्लूरल है। यहां मुझे वॉज आया, किसने बताया? किंग ने। यहां वॉज आएगा, मुझे कौन बता रहा है? किंग बता रहा है। तो आज पहली बार आपने देखा कि आपका सब्जेक्ट इतना पावरफुल भी नहीं कि जो अपना वर्ब लगवा सके। अगर इज आता था तो बॉय बताता था, अगर आर आता था तो बॉयज बताता था, यही होता था ना। लेकिन बच्चे, यहां वॉज आया है, देयर नहीं बता रहा, बल्कि देयर के बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन हमें ये बता रहे हैं। आया समझ में? ठीक है भाई। यहां वर आया, मुझे किसने बताया? किंग्स ने। इस पॉइंट को आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, तो जब मैं समझा रहा हूं बहुत कंसंट्रेशन के साथ समझना। यहां वर आया, किसने बताया? किंग्स ने। तो देयर केवल देखने में एक बड़ा सा सब्जेक्ट है, लेकिन ये इतना पावरफुल भी नहीं होता कि अपना वर्ब लगवा सके, बल्कि इसके बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन इसका वर्ब निर्धारित करके, डिसाइड करके इसे देते हैं। लेकिन बच्चे, इट के साथ ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इट इट आर दीज बॉयज। इट बोलता है, इट बोलता है कि मुझे कोई मतलब नहीं कि आपने मेरे बाद नाउन प्रोनाउन कैसे लगाए हैं, सिंगुलर लगाए हैं या प्लूरल लगाए हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने मुझे सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया है तो भैया मेरे बाद आने वाला हर वर्ब सिंगुलर होगा। इट बोलता है मुझे कोई मतलब नहीं यार, आपने मेरे बाद नाउन प्रोनाउन कैसे लगाए हैं, आई डोंट केयर। अगर मैं सेंटेंस का सब्जेक्ट हूं तो मेरे बाद आने वाला हर वर्ब सिर्फ सिंगुलर हो सकता है और कुछ नहीं, चाहे हेल्पिंग वर्ब ले लो चाहे मेन वर्ब ले लो। समझ में आया? अब इस पूरे आप 2 मिनट दे रहा हूं, आराम से इस पूरे पॉइंट को अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। आराम से लिखिए, कोई जल्दी नहीं है, वैसे भी चैप्टर फिनिश होने वाला है 5 मिनट बाद। चलिए, लास्ट पॉइंट। आज के बाद बच्चे आपको अगर कोई अनफुलफिल्ड विश मिले या कोई अनफुलफिल्ड कंडीशन मिले या कोई
अनफुलफिल्ड डिजायर मिले। ये अनफुलफिल्ड विश, अनफुलफिल्ड कंडीशन कैसी होती हैं? ये ऐसी होती हैं जो लिखते टाइम तक कभी पूरी नहीं होती, और ये नॉर्मली इफ से शुरू होती हैं। तो इनके बाद सब्जेक्ट कैसा भी हो, आपके पास लगाने के लिए जो वर्ब होता है वो एक ही होता है, वर्ब। अब पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना और देखना कि बच्चे आज के बाद अगर आपको कोई अनफुलफिल्ड विश मिले, अनफुलफिल्ड कंडीशन मिले, या अनफुलफिल्ड डिजायर मिले, अनफुलफिल्ड विश, अनफुलफिल्ड कंडीशन या अनफुलफिल्ड डिजायर अगर आपको मिल जाती है, तो उसके बाद बच्चे ये सारी अनफुलफिल्ड विशेस, अनफुलफिल्ड डिजायर या अनफुलफिल्ड कंडीशंस कैसी भी हो, कैसी भी हो, ये शुरू किससे होती है? इफ से शुरू होती है। तो ऐसी हर एक अनफुलफिल्ड विश, अनफुलफिल्ड डिजायर या अनफुलफिल्ड कंडीशन के बाद आपका सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लगाने के लिए वर्ब एक ही होती है, वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही वर आ किंग, अगर वो राजा होता, भैया है तो नहीं, वर है, इफ है, क्या होगा? सिंगुलर। और देखें, इफ शी वर अ बर्ड, अगर वो चिड़िया होती, भाई है तो नहीं। क्लियर है? चलिए ध्यान से, जबकि दोनों सिंगुलर है लेकिन फिर भी आया क्या है? फिर भी आया है बच्चे वर, WERE, वर। नोट कर लेंगे। चलिए बच्चे, तो यहां पर आपका जो चैप्टर है वो हुआ फिनिश। यहां पर आपका चैप्टर हुआ फिनिश। अब कल जो है हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, आज इसके क्वेश्चन नहीं करूंगा, बड़ा चैप्टर है, आपको रिवाइज करने का पूरा टाइम दूंगा। आप कल रिवाइज करके यहां बैठना। फटाफट मुझे बच्चे आप लोग बता देंगे लास्ट। अच्छा, हमने लास्ट सिनोनिम एंटोनिम करा था कि वो कैब करी थी? एक में वो कैब में क्या करा था, मैं देख लेता हूं PDF में। ओके, तो कल बुधवार था और गलती से हम लोगों ने सिनोनिम एंटोनिम वाली PDF कर वो कैप कर ली थी। चलिए, तो मुझे रूट वर्ड बता दीजिए, हम लोग रूट वर्ड करेंगे आज। फटाफट बच्चे मुझे लास्ट रूट वर्ड बता देंगे, जो लास्ट रूट वर्ड हमने डिस्कस किया था। चलिए फटाफट मुझे लास्ट रूट वर्ड बता दीजिए बच्चे। एक तो मेरी आवाज 45 सेकंड बाद पहुंचती है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। फिड था, ओके। तो लास्ट रूट वर्ड था हमारा फिड। फिड के आगे चलना है।
फीड के बाद बच्चे अगला वर्ड जो है अगला वर्ड जो है बच्चे वो है फैक्ट। FACT, फैक्ट। अगला वर्ड है फैक्ट। फैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चा? फैक्ट का मतलब होता है मेक, डन, बनना, बनाना, एटसेट्रा, है ना। कोई भी चीज बनती है, मेक होती है, डन होती है, बनती है, बनना, बनाना, ये सब चीजें FACT, फैक्ट से दर्शाई जाती है। यानी इंग्लिश में अगर हमें कोई वर्ड FACT, फैक्ट दिख गया तो हम समझ जाएंगे कि हमारी आंखें उस ऑप्शन की तरफ जानी चाहिए जो कुछ बनाने की बात कर रहा है। चलिए आइए वर्ड्स बनाना शुरू करते हैं इसी बात पर। मैन्युफैक्चर, मैन आदमी, फैक्ट जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर यानी कुछ भी बनाना कहलाता है मैन्युफैक्चर। ये सब बनेगा कहां पर? ये सब बनता है फैक्ट्री में। ये आ गया फैक्ट, ऐसी जगह जहां पर आप किसी चीज को बनाते हैं, किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, वही आपकी फैक्ट्री होती है। और देखें, फैक्ट्री का मीनिंग मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट क्या होता है बच्चे? आर्टिफैक्ट का मतलब होता है पुराने जमाने में, अगर सपोज हमें पुराने जमाने की कोई ऐसी चीज मिलती है जो कभी इंसानों के द्वारा बनाई गई थी, तो इंसानों के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज आर्टिफैक्ट कहलाती है बच्चे। क्लियर है? इंसानों द्वारा बनाई गई। और देखें, और देख लेते हैं बच्चे, आर्टिफैक्ट के बाद अगला वर्ड है हमारे पास फैक्चुअल। फैक्चुअल कहते हैं ना कि भाई तुम्हारे पास कोई फैक्चुअल बात है जो सामने मुझे बनी दिखे, जो हो, बनी हुई हो, हवा में नहीं, जो बनी हुई है वही तो फैक्चुअल होती है। पर्टेनिंग टू बी डन, पर्टेनिंग टू बी डन। और देखें, और देखते हैं भाई, फैक्चुअल के बाद और देखते हैं सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन, इसमें फैक्ट क्या कर रहा है? सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है पता है आपको इंग्लिश में? सेटिस्फैक्शन का मतलब डन इनफ, यानी कोई भी चीज आप इतनी डन कर लेते हो, इतनी बना लेते हो कि अब आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके अंदर कोई चीज ऐसी बनती है जो डन हो जाती है, बस हो गया, अब नहीं, जितना होना था वो हो चुका, वही सेटिस्फैक्शन होता है। और देखें भाई, फैक्टर, फैक्टर कौन होता है? बनाने वाला फैक्टर होता है। कोई भी चीज आगे बढ़ाता है, बनाता है, मेक करता है, वो फैक्टर होता है, बनाने वाला, बनाने वाला। और देखें बच्चे, और देखते हैं भाई, फैक्टर के बाद बेनिफैक्टर। बैन, मैंने आपको बताया था बैन मतलब क्या होता है? गुड, अच्छा, अच्छा बनाने वाला, चीजों को अच्छा करने वाला, अच्छा बनाने वाला। और देखें,
मैलाफैक्टर। मैल मीन्स याद आया, माल का मतलब क्या बताया था, बुरा, बैड, बुरा बनाने वाला, बुरा बनाने वाला। क्लियर है? नोट कर लेंगे मेरे सारे बच्चे। क्लियर? चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही काफी है, और बस इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आपके पास अभी टाइम भी है कुछ, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो बच्चे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है? लेकिन इससे ज्यादा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है? अब कल आपके पास टाइम रहेगा, आप सीधे मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब आपके पास टाइम है, आप मुझसे चाहें तो कोई डाउट पूछ सकते हैं। 5 मिनट में आपको डाउट लिए दे रहा हूं, उसके बाद में क्लास ऑफ कर दूंगा।